हेलो स्टूडेंट्स, तो स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल पे। हम लोग क्लास 9th प्रश्नावली 6.1 का प्रश्न नंबर 3 शुरू कर रहे हैं। बताना यदि आप दो और क्वेश्चन जो करा दिया है मैंने, अगर आप देखना चाहते हैं तो आप मेरे यूट्यूब चैनल पर जाके देख सकते हैं, बहुत आसानी से समझ सकते हैं। तो चलिए हम शुरू करते हैं प्रश्न नंबर 3। तो हमारा प्रश्न नंबर 3 क्या कह रहा है? प्रश्न नंबर 3 क्या कह रहा है कि आकृति 6.15 में, तो चलिए हम पहले हम आकृति को देख लेते हैं कि आकृति क्या कह रहा है। ये रही हमारी आकृति है ये। यदि कोण पी क्यू आर, ये हमारी क्या है, कोण पी क्यू आर, ये वाला कोण, ये जो कोण है पी आर क्यू के क्या है, बराबर है। तो सिद्ध कीजिए कि कोण पी क्यू एस यानी कि ये बाहर वाला कोण पी क्यू एस कोण पी आर टी के क्या है, बराबर है। ये इस बाहर वाले कोण के क्या है, बराबर है। तो देखिए दोस्तों, ये कह रहा है कि जैसे कोण पी क्यू आर ये अंदर वाला जो कोण है अंदर वाले कोण के बराबर है, तो हमें दिखाना है कि ये बाहर वाला जो कोण है वो बाहर वाले कोण के बराबर है। तो इसका मेरे पास दो मेथड है। मैं सबसे इजी वाला मेथड आपको बता रही हूँ। अगर आपको दोनों मेथड समझना है तो आप कमेंट कीजिएगा, मैं आपको दूसरा वाला भी मेथड प्रोवाइड करा दूँगी। तो चलिए शुरू करते हैं। ये हमारा है, तो सबसे पहले शुरू करेंगे, जो चीज़ दिया रहता है सबसे पहले उसको लिख लेते हैं। दिया है, क्या दिया है, जो कोण जिसके बराबर है उसको पहले लिख देते हैं। दिया है कोण पी क्यू आर, जो है वो पी आर क्यू के क्या है, बराबर है, तो उसी को हम लिख देते हैं। कोण पी क्यू आर बराबर कोण पी आर क्यू। ठीक है, ये दोनों कोण क्या है, एक दूसरे के बराबर है, तो हमें ज्ञात करना है कि ये वाला कोण। तो चलिए हम चित्र के माध्यम से देखते हैं कैसे क्या है। तो दोस्तों देखिए, ये हमारा क्या है, एक सरल रेखा है। और आप लोग को एक प्रमेय याद होगा कि एक सरल रेखा पर बने कोणों का मान कितना होता है, 180 अंश होता है। तो देखिए, अगर आप इस चीज़ को इधर वाला ढक लीजिए, सबसे पहले तो इधर वाला आप ढक लीजिए। आप इस चीज़ को इधर वाला ढक लेंगे तो क्या होगा कि ये एक रेखा हो जाएगा और रेखा पर बने दो कोण हो जाएगा। तो यहाँ पे एक सरल रेखा हो जाएगा, सरल रेखा पर ये क्या होगा, कोण बन रहे हैं। तो सरल रेखा व बने कोणों का मान कितना होता है, 180 अंश के बराबर होता है। तो हम पहले उसको लिख लेते हैं यहाँ पे। प्रमेय हमारा क्या कहता है कि एक सरल रेखा पर एक सरल रेखा पर बने कोणों का योग, बने कोणों का जो योग होता है 180 अंश के बराबर होता है, बराबर होता है। तो देखिए ये हमारा ये हमारा एक सरल रेखा हुआ, और सरल रेखा पर बने कोणों का योग क्या होता है, 180 अंश के बराबर होता है। तो ये वाला कोण और ये वाला कोण का योग जो होगा वो 180 अंश के बराबर होगा। तो उसी चीज़ को लिख देंगे। तो लिखेंगे क्या कि कोण पी क्यू एस और प्लस कोण पी क्यू आर, ये क्या होगा, 180 अंश के बराबर हो जाएगा। ठीक है, और फिर हम लोग जो पी क्यू आर है तो इसको यहीं पे रहने देंगे। कोण पी क्यू आर बराबर 180 और माइनस इस वाले कोण को इधर पक्षांतर कर देंगे, तो ये प्लस में है, तो इधर जब आता है तो माइनस में हो जाता है। कोण पी क्यू एस, और इसको समीकरण नंबर 1 बना लेंगे। और फिर वही चीज़ हम यहाँ पे भी वही काम करेंगे। ये भी एक सरल रेखा है, और चूँकि सरल रेखा पर बने कोणों का योग क्या होता है, 180 अंश के बराबर होता है। तो फिर यहाँ पे भी हम लोग क्या करेंगे, प्रमेय से करेंगे। प्रमेय से फिर यहाँ पे वो प्रमेय लिखेंगे, ऊपर वाला ही प्रमेय यहाँ पे लिखेंगे। क्या लिखेंगे कि एक सरल रेखा पर बने कोणों का योग जो होता है 180 अंश के बराबर होता है। तब लिखेंगे कोण पी आर टी,
कोड PRT प्लस कोड PRQ, कोड PRQ बराबर 180 अंश। और जो दिया है जैसे PRQ है तो उसको यहीं पर रहने देंगे, PRQ बराबर 180 और इस वाले कोड को उधर पक्षांतर कर देंगे PRT, तो ये हो जाएगा समीकरण नंबर 2। अब देखिए ये वाला कोड यानी कि कोड PQR और PRQ ये वाला कोड एक दूसरे के क्या है, बराबर। ये पहले ही आपको दे दिया है तो हम उसी चीज़ को लिखेंगे क्या कि समीकरण, एक मिनट, समीकरण 1 व 2 से, समीकरण 1 व समीकरण 2 से, समीकरण हमारा एक ये है और समीकरण ये जो दिया है हमारा, दिया था क्या, दिया था कि कोड PQR जो है PRQ के क्या है, बराबर है। तो उसी चीज़ को लिख देते हैं, कोड PQR जो है वो PRQ के क्या है, बराबर है। तो अब इस कोड का जितना मान है उसको यहाँ पे लिख देंगे और इस कोड का जितना मान है उसको यहाँ पे लिख देंगे। तो लिखते हैं 180 अंश माइनस कोड PQS और बराबर ये वाला कोड का मान क्या है, तो 180 माइनस कोड PRT। तो अब देखिए चूँकि ये हमारा 180 है तो इसको इधर पक्षांतर कर दीजिए, पक्षांतर करेंगे तो ये वाला चीज़ क्या हो जाएगा, इधर से कट जाएगा और ये माइनस वाला इस माइनस से कट जाएगा। तो क्या आ जाएगा, कोड PQS बराबर कोड PRT। और हमें यही प्रूफ करना था कि कोड जो PQS ये वाला जो बाहर वाला कोड है, कोड PQS जो है वह कोड PRT इस बाहर वाले कोड के क्या है, बराबर है। ये चीज़ आ गया। तो जब प्रूफ हो जाता है तो यहाँ पे हम लिखते हैं क्या, इति सिद्धम। तो स्टूडेंट्स ये रहा पहला मेथड। अगर आपको दूसरा भी मेथड चाहिए तो आप बताइएगा। उसका भी एक मेथड है कि बहिष्कोण वाला नियम लगा के हम कर सकते हैं। जैसे कि मान लीजिए हम आपको यहीं पे बता देते हैं कि जो बहिष्कोण, जैसे ये मान लीजिए ये होता है ऐसे, जब भी बना रहता है हमारा एंगल जो बना रहता है तो इधर वाला जो कोण होता है, सबसे बाहर वाला कोण होता है, वह अंदर वाले दोनों कोणों के योग के क्या होता है, बराबर होता है। उसी को हम बहिष्कोण कहते हैं और बहिष्कोण के से ही ये इसको भी सॉल्व किया जा सकता है। तो वही हमारा सेकंड मेथड है। अगर आप कहेंगे तो आप कमेंट में मैसेज कर दीजिएगा, तो मैं आपको वो मेथड भी प्रोवाइड करा दूंगी। बाकी अगर आपको समझ में आ रहा है तो आप मेरे चैनल को फॉलो कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। और जो भी अगर आपको कमी या कुछ दिख रहा है तो आप कमेंट कीजिए ताकि मैं अपनी उस कमी को सुधारूँ और बेटर करने की कोशिश करूँ। तो धन्यवाद दोस्तों, आप इस क्वेश्चन को एक बार ट्राई करिएगा और फिर देखिएगा, आपको बहुत अच्छे से समझ में आ जाएगा। थैंक यू दोस्तों।